आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। आजाद कश्मीर हुकूमत और वजारत दाखिला समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। मामलात के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर आएंगी। सदर आसिफ जरदारी ने आजाद कश्मीर हुकूमत को मुजाहिरीन पर तशद्दुद से रोक दिया। सदर ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स तहम्मुल का मुजाहिरा करें, आजाद कश्मीर के मसाइल बातचीत से हल करें। वजारत खजाना और IMF में बजट अहदाफ तय पा गए। 9,300 अरब रुपए खसारे का बजट 7 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF मिशन को ब्रीफिंग। कहा IMF प्रोग्राम से मईशत में बेहतरी आई। पाकिस्तान IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तैयार है। गरीब अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने पर इत्तेफाक। IMF मिशन चीफ ने कहा पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात से मुतमईन है। बिजली की पैदावारी लागत पर फराहमी और आटे पर सब्सिडी के लिए अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज। मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे, ट्रांसपोर्ट बंद। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद धीरकोट से लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब गामजन। कोहाला में पुलिस की भारी नफरी तैनात, रेंजर्स हाई अलर्ट। मोबाइल इंटरनेट सर्विस 2 रोज के लिए बंद रखने का फैसला। पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पों में 80 अहलकार जख्मी। पुलिस ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। वजीर खारजा इसाक डार का दौरा चीन, बीजिंग पहुंच गए। इसाक डार और चीनी वजीर खारजा 5वें वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुज़ाकरात में पाक चीन ताल्लुकात के पहलुओं का अहाता किया जाएगा। नायब वजीर आज़म चीनी रहनुमाओं, आला हुक्काम, कारोबारी इदारों से भी मिलेंगे। राना सनाउल्लाह या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, ये बातें कौन करवा रहा है? ये राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। इनके पास तो है ही कुछ नहीं है देने को। बात होगी उन्हीं से होगी जिनके साथ होनी चाहिए, जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है। ये लोग तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो डमीज हैं। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर PTI में बहस छिड़ गई। सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं, PTI रहनुमा एक पेज पर ना सके। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा बात उन्हीं से होगी जो ताकत का मंबा है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ डमी हैं, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने बातचीत के लिए आमादगी जाहिर करते हुए कहा था बानी PTI ने मुल्क के खातिर अना कुर्बान कर दी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान सियासी जमातों से मुज़ाकरात के हामी। कहा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करें। ये क्राइसिस है न ये स्कैंडल है। चाय की प्याली में एक तूफान मचाने की जो कोशिश की गई थी वो अब सेटल हो रहा है। न तो अभी तक हुकूमती सतह पे इसको स्कैंडल तस्लीम किया गया है, न मुझे किसी ने तलब किया है। ये वो वाहिद गंदम स्कैंडल है जिसमें आटा महंगा होने के बजाय सस्ता हुआ। अब तक ना हुकूमती सतह पर इसको स्कैंडल तस्लीम किया गया, ना मुझे किसी ने तलब किया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की एयरवाइन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 14 लाख टन गंदम प्राइवेट सेक्टर के जरिए इंपोर्ट की बात की जा रही है। 5 लाख टन निगरा दौर, जबकि 9 लाख टन पिछले 1.5 माह में आई। अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था उन्हें हुकूमत की जानिब से किसी ओहदे की पेशकश नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून की B टीम का किरदार अदा करना बंद करे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दीगर जमातों को खैरात में दी गई मखसूस नशिस्तों को डीनोटिफाई करें। बैरिस्टर सैफ कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आला अदलिया की हुक्म अदूली महंगी पड़ेगी। इन्हें तमाम गैर आईनी इक़दाम का जवाब देना होगा। सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रिश्वत का रेट तय है। 50 लाख से 1 करोड़ रिश्वत देकर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर नए मेंबर को फाइल अलॉट कर देता है।
सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं रिश्वत देकर एडमिनिस्ट्रेटर लगने वाला धोखाधड़ी करके पैसे कमाता है। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम तारीखी काम पीपल्स पार्टी ने किए हैं। सदर मुमलिकत के इख्तियारात पार्लियामेंट को पीपल्स पार्टी ने दिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सोची समझी मुहिम चलाई गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी, 12 रोज में फी बैरल खाम तेल की कीमत $85 से कम होकर $82.5 पर आ गई। ज़राए का कहना है इब्तदाई तखमीने के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। मटियारी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में हौलनाक तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 15 से ज्यादा जख्मी। मुसाफिर कोच अलीपुर मुजफ्फरगढ़ से कराची जा रही थी। पंखे चल नहीं रहे हैं, लाइट है नहीं कि स्कूलों में लोड शेडिंग हो रही थी। स्कूल पे यहाँ बच्चियां बेहोश हो गई थी गर्मी में। 95% सिंध का बजट दे रहा है और 60% पाकिस्तान का बजट दे रहा है। उस शहर के बच्चे जो हैं चटाइयों पे बैठ के इम्तिहान देने पर मजबूर। कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात मजाक बन गए। लानी लेबर स्क्वायर के इम्तहानी मरकज में तलबा को खुले आसमान तले बिठा दिया गया। शदीद गर्मी में तलबा धूप में जमीन पर बैठकर पर्चा देने पर मजबूर। मुख्तलिफ सेंटर पर बिजली बंदिश की भी शिकायत। MKM की रुकन कौमी असम्बली आसिया इसाक कहती है मैट्रिक बोर्ड की नाअहली की वजह से बच्चे जमीन पर बैठकर पेपर देने पर मजबूर हैं। रातों रात सेंटर तब्दील किए जा रहे हैं। इम्तहानात मुअत्तल करके दोबारा करवाए जाएं। वजीर सेहत सिंध अजरा पेशो ने कराची और हैदराबाद में टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 25 मई तक जारी रहेगी। वैक्सीन 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है। 89 लाख बच्चों को टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पियामीर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, शाहराह कराक्रम गंदलू के मुकाम पर बंद हो गई। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आज पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। कराची में हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा। इसराइली फोर्सेस की गजा में रात भर गोलाबारी, 150 से जायद मकामात को निशाना बनाया। 10 बच्चे शहीद, 35 अफराद जख्मी। जबालिया और जैतून में भी बमबारी, 30 फलस्तीनी जहाँ बहक हो गए। सहूनी फौज टैंकों के साथ जबालिया के पनागुज़ीन कैंप में घुस गई। 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनी कैंप छोड़ने पर मजबूर। मिस्र का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर मुकदमे में फरीक बनने का ऐलान। हमास की जवाबी कार्रवाई, ड्रोन के जरिए इसराइली टैंकों पर बम गिराने की वीडियो जारी कर दी। 9 टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह, मुतादिद सहूनी फौजी मारे गए। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। 194 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। फखर ने 78 और रिजवान ने 75 रन बनाए। आजम खान ने लगातार 3 छक्के लगाकर मैच 19 गेंद पहले ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने पहली बार T20 इंटरनेशनल की एक इनिंग में सबसे ज्यादा 15 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुनमार का कल होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन से मुलाकात। ब्रायन मैकनेस ने चेयरमैन PCB को आयरलैंड टीम की शर्ट और कैप का सुवेनियर पेश किया। वुमेन्स टीमों की सीरीज पर इत्तेफाक। चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड का कहना था आयरलैंड की क्रिकेट टीम अगले साल अगस्त सितंबर में पाकिस्तान आएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा आयरलैंड में पाकिस्तानी टीम को बहुत सपोर्ट और प्यार मिला।